फार्मूला क्रीम से 1 मंथ 2 मंथ्स में तो हम बहुत ज़्यादा वाइट के तो चिट्टे हो जाते हैं। इसमें मोस्टली चीज़ें होती हैं स्टेरॉइड्स, मर्करीज होती हैं और दूसरे ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को ना ओवर टाइम थिन करते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें देखा कि स्पाइडर वेन्स बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मूला क्रीम्स। आपके जो स्किन के बैरियर्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक कर सकते हैं। अच्छा, मैं फार्मूला क्रीम से अकॉर्डिंग आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि ये इस चीज़ का ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है हमारी आवाम में। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ये नहीं देखते कि फ़िलहाल तो आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है वो ये है कि डॉक्टर इसको यूज़ करने के तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ्स में तो हम बहुत ज़्यादा वाइट के तो चिट्टे हो जाते हैं। तो वो क्या सीन है कि वो हम किस तरह होते हैं और बाद में हमें क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ती हैं? अच्छा देखें, हम ऐसी एक नेशन है जिसे हमेशा क्विक फिक्स चाहिए होता है। तो जो चीज़ फ़ौरन रिजल्ट दे हम उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो जो भी चीज़ आपको क्विक फिक्स देगी इट विल नॉट लॉस्ट। इसमें मोस्टली चीज़ें होती हैं स्टेरॉइड्स, मर्करीज होती हैं और दूसरे ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को ना ओवर टाइम थिन करते रहते हैं। इनमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपको इंस्टेंट थोड़ा दे तो देते हैं ग्लो, जैसे आप कोई ब्लीच कराएं या कुछ कराएं तो आपको बेहतर फील होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी इतनी थिनिंग हो रही है स्किन की कि आप बाद में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी में आ जाते हैं। आपको मिलाजमा बहुत ज़्यादा होता है, आप इवन के किचन में काम नहीं कर सकते, आप धूप में नहीं जा सकते, रेडनेस ये सारे इशू होते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें देखा कि स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं। आप उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हैं इस चीज़ को लेके कि इसको किस तरह ख़त्म करें। लाइक ये क्रिएट तो हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मूला क्रीम्स, लेकिन अब इनको वैनिश कैसे किया जाए? अच्छा, ये होती क्यों है? देखें, वेन्स मौजूद तो हैं हमारे उसमें, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि प्रोटेक्टिव स्किन की लेयर है उनके ऊपर। जब ये क्रीम्स यूज़ करते हैं वो थिननेस होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये ज़्यादा विजिबल हो जाती है। अभी भी अगर हमारे और आपके चेहरे में हैं सारी ये वेन्स मौजूद, ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक नेटवर्क है, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं होती वो जो इन क्रीम्स की वजह से आ जाती है, क्योंकि वो थिन हो गई ना स्किन। जैसे जैसे आप देखें ना, कोई एक पर्दा है हमारी, एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, उसको आप कम से कम करते जाएंगे तो नीचे से जो भी चीजें हैं वो विजिबल हो जाएंगी। और इसके लिए आप देखें बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी लेजर जरूर हैं। लेजर्स हैं जिनमें पिको लेजर और पल्स डाई लेजर है। उनके ज़रिए से हम जो ये वेन्स हैं इनको बर्स्ट की तरह शॉट्स देकर वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा इन पे असर नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब लाइक स्किन दोबारा से उतनी हेल्दी नहीं हो सकती किसी भी प्रोसेस में, कितना ही लॉन्ग प्रोसेस क्यों ना हो, नहीं हो सकती 100% वैसी नहीं हो सकती। हम बेहतर ज़रूर कर सकते हैं ऑब्वियसली विद मेडिकेशंस, डिफरेंट सीरम्स हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, वो प्लम्पीनेस, हम डिफरेंट आपके जो स्किन के बैरियर्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक कर सकते हैं। एक जो स्टेरॉइड के साथ एट्रोफी होगी, एट्रोफी कहते हैं थिननेस को स्किन की, तो वो हो जाती है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो वो हमेशा के लिए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इन क्रीम्स के खिलाफ भी हूँ और बहुत ज़्यादा इन पे बात भी करता हूँ कि आप कैसे इनको इतना मार्केट कर सकते हैं।